नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं वैशिष्ट कल्पना विषय। इस विषय में मैंने पिछले अध्यायों में आपको महारस, उपरस, साधारण रस एवं धातुओं के बारे में बताया। पिछले अध्याय में धातुओं का संपूर्ण रूप से वर्णन किया जा चुका था। अब इसके बाद आपके सिलेबस के अनुसार रत्न प्रकरण का वर्णन करने जा रहा हूँ। धातुओं के बाद रत्न प्रकरण का ही वर्णन इसमें प्रारंभ किया जाता है। मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। रत्न प्रकरण। रत्न एवं उपरत्न कहे जाने वाले समग्र द्रव्य मूल रूप से उत्तम कोटि के खनिज पाषाण खंड ही हैं। ये क्या है? उत्तम कोटि के पाषाण खंड ही हैं, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। ये उत्तम कोटि के पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़े हैं, ये माना गया है। नवरत्न वर्ग में 9 रत्न माने गए हैं। कुल नवरत्न वर्ग में मुक्ता एवं प्रवाल, ये 2 द्रव्य समुद्र से प्राप्त होने वाले जान्तव द्रव्य हैं। मुक्ता एवं प्रवाल ये समुद्र से प्राप्त होने वाले जान्तव द्रव्य हैं, जंतुओं से मिलने वाले जान्तव द्रव्य कहलाते हैं। मूल्यवान, चमकदार तथा अन्य रत्न सदृश उत्तम गुणों से युक्त होने से इन्हें भी रत्न वर्ग में शामिल किया गया है, क्योंकि मूल्यवान है, चमकदार है और रत्न वर्ग में इसमें इसलिए शामिल किया गया है। रत्न वर्ग के प्राय सभी द्रव्य सुंदर, आकर्षक, उज्ज्वल, चमकदार, अत्यंत कठिन, मूल्यवान तथा उत्तम गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें रत्न वर्गों में संग्रहित किया गया है। अब रत्न की परिभाषा बताने जा रहा हूँ आपको। जातौ जो यद उत्कृष्टम तद्धि रत्नम प्रचक्षते, रत्नम च वरपाषाणम रमन्ते यत्र मानवः। ये इसकी परिभाषा है, श्लोक है इसका। अर्थात इसमें कहा है कि अपने अपने वर्ग में या जाति में जो जो उत्तम गुणों से युक्त होता है उसे रत्न संख्या में से विभूषित किया जाता है। मतलब किसी भी जाति हो, वर्ग हो, वो उसके बारे में कहा गया है कि अपने अपने वर्गों में या जाति में जो जो उत्तम गुणों से युक्त होता है, जैसे मानव में कोई उत्तम होता है तो उसको भी रत्न बोलते हैं कि उत्तम रत्न है, तो उत्तम गुणों से युक्त होता है तो उसे रत्न संज्ञा में से विभूषित किया जाता है। ये रत्न उत्तम कोटि के पाषाण हैं। ये रत्न जो है, 9 रत्न जो अभी वर्णन किए कर रहे हैं हम, ये उत्तम कोटि के पाषाण हैं। इन्हें सभी लोग अत्यंत पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें रत्न संज्ञा दी गई है। धन चाहने वाले समस्त लोग इस मूल्यवान पदार्थ के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं। अतः शब्द शास्त्र के ज्ञाताओं ने इसे रत्न की संज्ञा दी है। शब्द शास्त्र के ज्ञाता या रसशास्त्र के ज्ञाता या कोई भी साहित्य के ज्ञाता मान सकते हैं, उन्होंने इन्हें रत्न की संज्ञा प्रदान की है। इनके पर्याय के रूप में जो कहा गया है वो है पर्याय रत्न, मणि, वरपाषाण। वरपाषाण मतलब पाषाण में श्रेष्ठ, वरपाषाण। रत्न शब्द नपुंसक लिंग होता है और मणि पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों लिंगों का वाचक है। रत्न भी पाषाण विशेष पाषाण का भेद ही है। वज्र, हीरा भी तो रत्न ही है। वज्र जो है, हीरा, ये भी रत्न ही कहलाता है, रत्न ही है, ऐसा कहा गया है। मणियों की श्रेष्ठता, मणियों में श्रेष्ठता क्या है, कौन श्रेष्ठ है, इसके बारे में बताया गया है कि मणि भी पारद का बंधन करती है। मणि जो है, मणियाँ जो हैं, ये पारद का बंधन करती है, पारद को बांधने में उपयुक्त है। बंधन करना, पारद निश्चल होता है, उसका बंधन करना
जो है वो बहुत अति आवश्यक है औषधि के लिए। तो मणि भी पाद का बंधन करती है, देह का धारण करती है। मणि जो है देह का धारण करती है, शरीर को स्थिर रखती है तथा मनुष्यों के वार्धक्य एवं रोग का निवारण करती है। ये मणियाँ होती है। मणियाँ 8 होती है, 8 मणियाँ कही गई है। वैक्रांत, सूर्यक्रांत, हीरक, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त एवं पन्ना, इन 8 को मणि कहकर संबोधित किया गया है। इन 8 को मणि कहा गया है। कौन कौन से? पहला वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मोती, मणि, चंद्रकांत, लाजाव्रत एवं पन्ना, इन सबको मणि नाम से कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में गुणों की तारतम्य से रत्नों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक रत्न और दूसरा उपरत्न। ग्रेम्स, प्रीशियस स्टोन्स उपरत्न, माइरन ग्रेन्स और सिम्प्लिपियस स्टोन। रत्नों की संख्या के बारे में, रत्नों की संख्या 9 बताई है। यथा कौन कौन से हैं? माणिक्य, मुक्ता, फल विद्रुमणि, माणिक्य, मुक्ता, फल विद्रुमणि, तार्क्ष्यम च, पुष्पम, विधुरंच, नीलम। श्लोक है गोमेद कथांच विद्रुगंच क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणानि। इस प्रकार से रत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें इन्होंने नवरत्नों के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के 9 रत्न होते हैं। कौन कौन से हैं? माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, तारक्ष यानी पन्ना, पुखराज, वज्र, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदुरी यानी लहसुनिया। ये 9 रत्न क्रम से नवग्रहों को प्रसन्न करने वाले माने जाते हैं। ये 9 रत्न जो है 9 ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्रमा आदि, इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। इसलिए इन ग्रहों की शांति के लिए इनका धारण भी किया जाता है। आगे बताएंगे कौन कौन से रत्न से किस किस ग्रह का शमन होता है, कौन कौन से रत्न किस किस ग्रह के उपासक हैं, ये बताया जाएगा। रत्न एवं ग्रह से संबंध, इसके बारे में बता रहे हैं अब आपको। प्रत्येक रत्न का अपना एक विशेष वर्ग होता है, वर्ण होता है इसका, तथा उसमें एक विशेष प्रकार की प्रकाश किरणों का प्रक्षेप होता रहता है। ये किरणें ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ये किरणें जो हैं ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इस आकर्षण के कारण ही ग्रहों की क्रूरता और मंद पड़ जाती है। इस आकर्षण के कारण ही ग्रहों की जो क्रूरता है वो मंद पड़ जाती है, जिससे ग्रह का दुष्प्रभाव न होकर वही ग्रह लाभकारक हो जाता है। क्योंकि कई बार ग्रहों के दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो इन रत्नों को धारण करने से ग्रह को दुष्प्रभाव नहीं होकर वही ग्रह जो आपको दुष्प्रभाव पैदा करता है, वही ग्रह इन रत्नों के धारण करने पर वो आपको शुभदायक या लाभदायक होने लगता है। यह सब रत्न के वर्ण, उसकी विविध कोणीय संरचना, कृत्रिम आव, चमक एवं काट और प्रकाश किरणों के परावर्तन के कारण ही होता है। ये सब कुछ होता है। ये क्या होता है कि ये सब रत्नों का जो वर्ण है, उसकी आभा है, उसकी चमक है, ये सब उनके प्रकाश किरणों के परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश किरणों की जो परावर्तन होता है उसके कारण ये इस प्रकार के होता है। अब आपको ग्रह, प्रतिनिधि रत्न, हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि रत्न कौन कौन से हैं, किस ग्रह के हैं, क्या इनका नाम है, हिंदी में क्या, अंग्रेजी में नाम है, क्या संस्कृत में नाम है, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ग्रह, सूर्य ग्रह।
सूर्य ग्रह के लिए माणिक्य प्रतिनिधि रत्न है। हिंदी में माणिक कहते हैं, इंग्लिश में इसे रूबी कहते हैं। ये सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि ग्रह है, रत्न है। चंद्रमा इसका है मुक्ता, मोती कहते हैं, पेरल। मंगल ग्रह प्रवार है, मूंगा कहते हैं, कोरल। बुध ग्रह का तारक्ष है, जिसे मरकत कह सकते हैं, हिंदी में पन्ना कहते हैं, इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं। गुरु ग्रह के लिए पुष्पराग, हिंदी में पुखराज कहते हैं, पोखराज कहते हैं, टोपाज इंग्लिश में कहते हैं। शुक्र ग्रह वज्र कहते हैं, इसको हीरा बोलेंगे हिंदी में, डायमंड इंग्लिश में कहेंगे। इस प्रकार से इन ग्रहों के ये प्रतिनिधि रत्न माने जाते हैं। शनि ग्रह के लिए इंद्रनील, नीलम इसका हिंदी नाम है। राहु ग्रह के लिए गोमेद है, गोमेह इसको हिंदी नाम है। केतु ग्रह के लिए वैदुर्य है, हिंदी में लहसुनिया है, इंग्लिश में कैट्स आई इसे कहते हैं। इस प्रकार से ये 9 जो ग्रह बताए गए हैं, उन 9 ग्रहों के ये प्रतिनिधि ग्रह बताए गए हैं। इन प्रतिनिधि ग्रहों के धारण करने से ये 9 ग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं, यानी उनका दुष्प्रभाव की बजाय उनसे लाभ होने लगता है। 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव से उपरत्न होने वाली पीड़ा, 9 ग्रह में से किसी भी ग्रह से के दुष्प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, उसकी शांति के लिए, उस ग्रह को संतुष्ट करने के लिए रत्न की अंगूठी या माला आदि जड़कर धारण किया जाता है, उससे उसकी शांति हो जाती है। रत्नों का उपयोग क्या है? रस शास्त्र में रत्नों का उपयोग रसायन औषधियों के निर्माण के लिए, दान करने के लिए, शरीर पर धारण करने के लिए, देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है। असली रत्नों का प्रयोग सिद्धिदायक होता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त जो असली होगा, तो वो अगर असली आपने रत्न ग्रह के हिसाब से असली रत्न को धारण किया है, तो वो ग्रह के दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाला होगा। उसके अतिरिक्त यह दीर्घायुष्य, आयु को बढ़ाने वाला, वैभव, सौभाग्य, उत्साह, धैर्य प्रदान करता है तथा दरिद्रता, कष्ट, भूतबाधा तथा अमंगल का नाश करता है। रत्नों की जातियाँ, स्रोत भेद से रत्नों की 3 जातियाँ हैं। खनिज का पर्वतज यथा माणिक्य, तारक्ष, पुष्पराग और वज्र, नीलम, गोमेद, वैदुरी आदि, ये खनिज का पर्वतज कहलाते हैं। दूसरा है प्राणिज, प्राणिज में है जलज, मुक्ता एवं प्रवाल, वानस्पतिक, औद्भिद, तृणकांत तथा संग मूषा। ये 2 तृणकांत और संगी मूषा, ये 2 वानस्पतिक औद्भिद द्रव्य हैं। रत्नों के गुण, उत्तम कोटि के रत्न में निम्न गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे उसका स्वच्छ होना, लघु होना, चमकदार होना, 8 फलक वाला होना। रत्न 8 फलक वाला होना चाहिए और षटकोण होना चाहिए। 8 फलक और षटकोण वाला रत्न श्रेष्ठ माने जाते हैं। आधुनिक मत से निम्न गुण आवश्यक माने गए हैं: सुंदरता, टिकाऊपन, उसका टिकाऊपन होना चाहिए, दुर्लभता, मिलने में दुर्लभता हो, आकर्षक रंग हो, उसका रंग बहुत आकर्षक हो, आकर्षित करने वाला हो,
मूल्यवान हो एवं वहनीय यानी सहज में ढोने योग्य हो, सहज में उसको अपन ग्रहण कर सकते हों, इस प्रकार का हो, ये आधुनिक मतानुसार माना गया है। और रत्नों की जो बताइए स्वच्छता उत्तम कोटि की, इस प्रकार से ये रत्नों के आपको गुण बता दिए गए हैं। अब आगे का अध्ययन अगले अध्याय में कराएंगे। नमस्कार।